कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में। बात करते हैं सर, इस यात्रा को क्या माना जाए, ये चुनावी शंखनाद माना जाए या ये कोई और यात्रा निकाली जा रही है जिससे कांग्रेस का कद बढ़े? ये देश के लोगों की बगावत का शंखनाद है, एक ऐसी सरकार के खिलाफ जिसने लोगों की जिंदगी दूभर कर दी। 1100 रुपए का सिलेंडर कौन खरीद सकता है? 100 रुपए का पेट्रोल और डीजल कैसे डलवाएं स्कूटर, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में? 200 रुपए का खाने का तेल कहां से खरीद कर लाएं? 100 और 150 रुपए किलो की दाल कहां से लाएं? 40 किलो रुपए का आटा कहां से खरीदें? यही हालत खाने पीने की हर वस्तुओं की है। जिंदगी आज नासूर बन गई। हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो शिक्षित हैं, काबिल हैं, पर रोजगार नहीं। चपरासी की नौकरी पे लाखों पीएचडी और एमबीए अप्लाई करते हैं। क्या उनके माँ बाप और परिवारजनों को दर्द नहीं होता होगा? 15 साल से 29 साल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनमें बेरोजगारी की दर 50% पार कर गई है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में आप देख लीजिए आज क्या हालात हैं। इसलिए एक नया शंखनाद और बगावत का शंखनाद। महात्मा गांधी ने अंग्रेज के खिलाफ जन आंदोलन किया था बगावत का। ये भी एक और बगावत है उन लोगों के खिलाफ जो सत्ता की सीढ़ी पर अंग्रेज की नीतियों को अपनाए हैं और बैठे हैं। अंग्रेज़ की नीतियों के खिलाफ आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में कांग्रेस कमज़ोर क्यों होती चली जा रही हर चुनाव में? क्योंकि आवाज़ जनता की आप लोग उठा रहे हैं, लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है? धार्मिक ध्रुवीकरण का जहर फैलाया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान को लड़वाकर बाकी सारे जनता के मुद्दे गौण कर दिए जाते हैं। हिंदू को मुसलमान का डर दिखाया जाता है, मुसलमान को हिंदू का डर दिखाया जाता है। कुछ पार्टियां हैं जो एक अल्पसंख्यक वर्ग की नुमाइंदगी करने का दावा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक वर्ग का नुमाइंदगी का दावा करती हैं, पर ये दोनों, हिंदू और मुसलमान, दोनों को और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देश के लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं कि इनके पास केवल धर्म की अफीम है, तरक्की का चिराग नहीं। और जिस दिन देश के हर व्यक्ति ये जान जाएगा कि रोजी रोटी रोजगार किसी भी धर्म से बड़ी है, क्योंकि भगवान आखिर में गरीब के घर में बसता है, उसका धर्म और जाति कोई भी हो। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है, थर्ड मोर्चा तैयार किया जा रहा है। कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तो क्या बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए किसी तीसरे मोर्चा को समर्थन करेगी कांग्रेस, या समर्थन लेगी कांग्रेस उनसे? इस तरह का कुछ विचार बनाया है अभी आप लोगों ने? पहली बात तो ना कोई मोर्चा है ना कोई लड़ाई है, और हम व्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, अमीर और गरीब की खाई के खिलाफ है, देश के संसाधनों की लूट के खिलाफ है, भाजपा के भारत बेचो अभियान के खिलाफ है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। हम बार बार इसलिए कहते हैं कि देश बढ़ेगा तो देश बचेगा। अगर आप देश को बेच ही देंगे तो ना देश बचेगा ना देशवासी बचेंगे। और इस यज्ञ में, इस लड़ाई में, इस आंदोलन में हर व्यक्ति को हम निमंत्रण हमने दिया है। वो केवल नीतीश बाबू नहीं, जो आज हमारी विचारधारा और हमारे पार्टनर हैं, उन लोगों को भी जिनकी हमसे भिन्न विचारधारा है, कि आइए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें और आइए देश के लिए लड़ें। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमज़ोर हुई है। 14 में, 17 में, 22 में, 19 में जितने भी चुनाव हुए हैं, अभी फ़िलहाल आपके एक सांसद उत्तर प्रदेश से और 2 विधायक हैं मात्र, उससे पहले संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। क्या उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन बनाने की सोच रहे हैं आप लोग? जिस तरह से गैर भाजपाई जो दल हैं उनको एक साथ लाने में किसी का समर्थन करेंगे? पहली बात तो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में संगठनात्मक तरीके से एक बार फिर कांग्रेस जीवित हुई है। उन सारे इलाकों में जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता तो था, पर हमारा संगठनात्मक स्वरूप नहीं था, और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत में वो एक ज़रूरी बात है आगे की ताकत एकत्रित करने के लिए।
प्रियंका गांधी जी ने और उन पूरी टीम ने, कांग्रेस की ने मिलके पहले उस चरण को पूरा किया है। आप ये पाएंगे कि इसका राजनीतिक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने बात की किसी प्रकार के गठजोड़ की। देखिए, हम अपनी विचारधारा पर तटस्थ खड़े हैं। हमने चुनाव हारे पर हिम्मत कभी नहीं हारी। और बड़े दलों की, जो अपने आप को बड़ा दल बताते हैं, अगर उनको भाजपा की नीतियों के खिलाफ लड़ने में रुचि है तो जिम्मेवारी उनकी पहले है। ये सवाल सही है पर गलत। आपने हाथ बढ़ा दिया, इसका मतलब सवाल हाथ पीछे खींचने का है ही नहीं, सवाल मुद्दों पर लड़ने का है। वो किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, नेता हो। आइए कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब की खाई, इस देश में जो जिस प्रकार से नासूर बन चुकी हैं अलग अलग चीज़ें, उनके खिलाफ हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़िए ना। आप सबका स्वागत है। बातचीत के लिए शुक्रिया। रणदीप सुरजेवाला जी ने साफ तौर पर कहा कि कंधे से कंधा मिलाकर अगर कोई भी हमारी विचारधारा से समानता रखता है तो हमारे साथ आ सकता है और हम साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।